Let's now move into what we call the normal distribution, जिसके आधार पे सीपी जो कंटिन्यूअस डेटा सेट के लिए हम लोग बात करेंगे अभी, और सिक्स सिग्मा क्या है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोथ सिक्स सिग्मा टॉपिक आप में से जितने लोग थोड़ा आगे एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड्स में जाना चाहोगे, मैं रिकमेंड करूंगा उनको सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट करने के लिए। दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। बट एज आई सेड अर्लियर कि कंपनी में 90 to 95% लोग अगर 7QC टूल्स और बेसिक्स जो हम लोग कवर कर रहे हैं उसको समझते हैं, 95 to 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी टैकल्ड। बट सम सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम जो कि बहुत इंपैक्टफुल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक की जरूरत होगा, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बताने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे का जो प्रोग्राम है उसमें। लेट्स स्टार्ट नाउ अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डेटा पैटर्न, सिक्स सिग्मा और कैपेबिलिटी। ठीक है, ये है अभी हमारा टॉपिक। तो मानिए कि हम लोग एक मशीन शॉप में हम लोग एक डायमीटर हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डायमीटर को ग्राइंड करने के टाइम में हम लोग, प्लीज टेल मी तारा टूल्स हाउ टू डिफाइन रेंज। रेंज एक सब ग्रुप का जो मैक्सिमम है और मिनिमम है, वो दोनों का डिफरेंस को कहता है रेंज। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक डेटा सेट लिया था, 7 बजे जो डेटा कलेक्ट किया था, 7 से 35 था मिनिमम डेटा, मैक्सिमम डेटा था 5 सैंपल में 41। तो 35 मिनिमम, मैक्सिमम था 41, दोनों का डिफरेंस है 6, तो रेंज हो गया 6। ठीक है, तो मानिए कि अभी हम लोग एक डायमीटर ग्राइंड कर रहे हैं मशीन शॉप में, एक लेद मशीन में या तो एक सीएनसी में। तो उसका पहला जो डेटा है, डायमीटर डेटा लिया गया है और वो डेटा आ रहा है एक्स एक्सिस में, उसको हम बेसिकली प्लेस किया है इधर एक्स एक्सिस में। जहां भी वो डेटा आता है वो पॉइंट को मैं दिखा रहा हूं ये आइकॉन से। फिर क्या करेंगे अभी, और एक सैंपल दिया, वो सैंपल क्योंकि ये रैंडम आ रहा है, इट इज ऑपरेटिंग अंडर रैंडम एरर, दो इट इज चांस कॉज एरर और मे बी असाइनेबल कॉज, बट द एरर इज एट रैंडम कमिंग। सो ये सैंपल जो है, ये मानी कि ये एवरेज लाइन का उस पार आया, राइट साइड को आया। ठीक है, मानी के बाद भी मैं और कई सैंपल दिया और उसको मैं प्लेस किया। अगर सेम वैल्यू है तो एक के ऊपर स्टैकिंग किया, अगर वो डिस्पर्स्ड है तो एक के एक्स एक्सिस में वो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स एक्स एवरेज लाइन के नजदीक आएगा, कुछ पॉइंट एवरेज लाइन का थोड़ा बाहर जाएगा। तो उस हिसाब से ये देखिएगा हिस्टोग्राम जैसे दिख रहा है अभी। मानिए कि मैं और भी कई सारे सैंपल लिए और वो अगर शेप होता है, आपका शेप होता है लाइक ए बेल शेप्ड कार्ड, तो मैं आपको जैसे बोला था पहले कि बेल शेप्ड कार्ड होता है अगर, और उसका अगर एवरेज जो होता है वो एवरेज मीन जो है उसके साथ, और आपका जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन एवरेज अगर ये सिमेट्रिक है दोनों साइड में एवरेज या सेंट्रल लाइन के, और इधर एक ही पीक दिख रहा है, पीक एक ही दिख रहा है, पैटर्न बेल शेप दिख रहा है, दोनों साइड अगर सिमेट्रिक है, उसका हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉट ओनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज ऑपरेटिंग अंडर चांस कॉजेस। अगर ये असाइनेबल कॉज होता, इधर स्क्यू दिखता, यानी कि ये हिस्टोग्राम थोड़ा सा बिगड़ जाता, यानी कि राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है या तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाता, या तो इसमें 2 पीक दिखता या तो 3 पीक दिखता। उस केस में हिस्टोग्राम प्लॉट करके भी आपको पता चलता है पास्ट डेटा के हिसाब से कि ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किया था इसमें असाइनेबल कॉज है क्या नहीं। तो आप ये सवाल पूछ सकते हो, तो क्या मैं कंट्रोल चार्ट ना प्लॉट करके मैं हिस्टोग्राम से भी काम चला सकता हूँ? हाँ, चला सकते हो, लेकिन कंट्रोल चार्ट ऑनलाइन है और हिस्टोग्राम पास्ट डेटा के आधार पे आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मानिए कि बहुत सारे सैंपल लिया, बहुत सारे सैंपल लेने के बाद आप देखोगे ये जो पॉइंट है, मिड वैल्यूज ऑफ द बार्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर।
So if you connect them, it is almost forming a normal continuous bell shaped curve. तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इधर, जो मतलब डेटा का जो ट्रेंड है, डेटा का जो पैटर्न है, वो पैटर्न को हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको समझना होगा, क्योंकि इधर हम लोग कहीं भी स्पेसिफिकेशन लिमिट के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। हम लोग सिर्फ जैसा प्रोसेस है उसके आधार पे सैंपल को कलेक्ट करके हम लोग हिस्टोग्राम प्लॉट किया, और हिस्टोग्राम प्लॉट करने के बाद हम लोग कुछ डेटा का पैटर्न या तो टेंडेंसी उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो टेंडेंसी क्या है देखिए, ये ज्यादातर जो ये मानिए कि हमारा हिस्टोग्राम का बेल शेप कार्ड है ये, और इसका जो एवरेज लाइन है उसको मैं, ये लाइन जो डॉटेड लाइन है उससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मैं सिग्मा कैलकुलेट किया। तो सिग्मा कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं ये एवरेज से एक सिग्मा ऐड करता हूं और एवरेज के साथ एक सिग्मा सबट्रैक्ट करता हूं, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में हिस्टोग्राम का 68% पॉइंट, मानी कि मैंने ये हिस्टोग्राम को प्लॉट किया था, मानी कि हिस्टोग्राम को प्लॉट किया था ऑन द बेसिस ऑफ 1000 पॉइंट्स, ठीक है। तो उसका मतलब वो 1000 पॉइंट के आधार पे मैं अगर सिग्मा को निकालता हूं, तो वो सिग्मा अगर एवरेज से मैं एक सिग्मा ऐड करता हूं, एक सिग्मा को सबट्रैक्ट करता हूं, तो वो दोनों के बीच में करीबन 68%, यानी 1000 में 68% मतलब 680 पॉइंट, इट विल फॉल विद इन प्लस माइनस 1 सिग्मा, एंड विद इन प्लस माइनस 2 सिग्मा लगभग 95% पॉइंट्स विल बी कमिंग, यानी 1000 में से 950 पॉइंट्स, यानी another 50 points, that is 25 points will fall beyond 2 sigma line, another 25 point will fall beyond minus 2 sigma line। यानी अगर इसके आधार पे जाऊं मैं, परसेंटेज का पॉइंट का जो कैलकुलेशन है, प्लस माइनस 3 सिग्मा के अंदर 99.73% ऑफ द पॉइंट्स विल कम। यानी अगर मैंने हिस्टोग्राम को प्लॉट किया था ऑन द बेसिस ऑफ 1000 पॉइंट्स, तो करीबन 997 पॉइंट्स, 0.3 को छोड़ दीजिए, लास्ट 3 को, 997 पॉइंट विल फॉल विद इन प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रहा कि लगभग सभी पॉइंट should have come within plus minus 3 sigma, provided the data set is coming from a chance cause based stable process। ओके, तो कितने पॉइंट बाहर रहेगा? करीब 0.27%, यानी कुछ 10,000 पॉइंट में से करीबन 27 पॉइंट, यानी 10,000 पॉइंट में करीब 13 पॉइंट ऊपर जा सकता है, कुछ 13-14 पॉइंट नीचे जा सकता है। यानी फॉर प्रैक्टिकल पर्पस यू कैन से सारे के सारे पॉइंट अंदर ही आ गए। अभी आप समझ रहे हो कि हम लोग जब X बार 8 चार्ट या तो कोई भी कंट्रोल चार्ट, C चार्ट या तो U चार्ट या P चार्ट हम लोग प्लॉट करते हैं, तो अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट हम लोग 3 सिग्मा लाइन इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई पॉइंट का बिलोंग करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो अगर वो आ जाता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है कि प्रोसेस के अंदर कुछ तो कॉज आ गया जो कि ये प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, अचानक आ गया, तो उसको अभी अगर हम निकल देंगे वो कॉज को, टेक्निकली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके, तो हमारा प्रोसेस अगेन द नॉर्मल सिग्मा वेरिएशन में ही चलते रहेगा। ठीक है, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ सिग्मा में क्या है? It explains the behavior of process against its objective, shows relationship between number of items and the characteristic, जिसका जैसे मैंने हम लोग इधर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया, मैंने आपको बोला डायमीटर। ठीक है, हो सकता है आप ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, रॉकवेल हार्डनेस नंबर को प्लॉट करो, हो सकता है आप लाइट का इंटेंसिटी प्लॉट करो। दीज आर ऑल कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन टू कंपेयर बिटवीन प्रोसेसेस अगेंस्ट इट्स पास्ट परफॉर्मेंस। तो अगर मैनेजमेंट जानना चाहते हैं कि हमारा ये प्रोसेस हम 6 महीना पहले जो था और आज जो है इसमें कोई इंप्रूवमेंट हुआ है क्या नहीं, तो आप अगर हिस्टोग्राम आप प्लॉट करते हो बिफोर आफ्टर, उससे आपको पता चलेगा। हिस्टोग्राम उसमें दिखाइए आप
एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, उसमें अगर इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो डेफिनेटली यू कैन से विथ लॉट ऑफ कन्विक्शन कि हाँ ये अच्छा हो रहा है। इसमें और कुछ भी अप्लाइड स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसका आधार पे ये और भी कन्विक्शन के साथ कंक्लूड किया जाता है। लेकिन फॉर ऑल नॉर्मल केसेस हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो एन एक्सेप्टेबल वे। ठीक है, तो लेट मी एक्सटेंड द लॉजिक ए लिटिल बियॉन्ड व्हाट आई सेड जस्ट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बोला, अगर मेरे पास 1000 डेटा है, मैं उसका एवरेज निकला और वो है म्यू या तो एक्स बार, और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला थ्रू एक्सेल शीट या तो कैलकुलेटर, और उसका प्लस माइनस एक सिग्मा के अंदर कितना डेटा रहेगा 68.26%, प्लस माइनस 2 सिग्मा के अंदर कितना डेटा रहेगा 95.46%। ठीक है, प्लस माइनस 3 सिग्मा के अंदर कितना डेटा रहेगा लगभग 99.73%, मतलब 0.27 यानी 27 पॉइंट 10,000 पॉइंट में छोड़ के बाकी सारे पॉइंट। प्लस माइनस 4 सिग्मा भी हो सकता है क्या? हाँ डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं। उसके अंदर 99.9937% पॉइंट विल कम। प्लस माइनस 6 सिग्मा के अंदर कितना पॉइंट रहेगा? अगर 2 पॉइंट, क्योंकि एक्स बार प्लस 6 इंटू सिग्मा वो हो गया प्लस 6 सिग्मा लाइन, एक्स बार माइनस 6 इंटू सिग्मा हो गया माइनस 6 सिग्मा लाइन 6 सिग्मा एक बार निकल गया, एवरेज एक बार निकल गया, तो आप क्यों नहीं आप एक्स बार प्लस 8 सिग्मा, एक्स बार प्लस 10 सिग्मा कुछ भी प्लॉट कर सकते हो, बट वी आर स्टॉपिंग एट 6 सिग्मा। क्यों बताता हूं मैं। तो प्लस माइनस 6 सिग्मा के अंदर कितना पॉइंट रहेगा 99.999998%। तो मतलब अभी हम लोग मिलियन का बात कर रहे हैं, पहले हम लोग परसेंटेज में बात कर रहे थे, अभी हम मिलियन में बात कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर प्रोसेस रहा तो विद इन प्लस माइनस 6 सिग्मा इतना पॉइंट्स रहा। ठीक है, तो ये डेटा से, ये जानकारी से आपको क्या फायदा हुआ? आई एम गोइंग टू टेल व्हाट इज द फायदा दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अभी वो जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दिया था उसको आप दिमाग में रखिए। मैं अभी आपको सीपी क्या है, ये पहली बार, ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहली बार हम लोग आ रहे हैं। अभी प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या है, सीपी, इसको हम कहते हैं प्रोसेस पोटेंशियल इंडेक्स ऑल्सो। मतलब ऐसा हो सकता है। प्रोसेस पोटेंशियल इंडेक्स हम लोग यूज करते हैं विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक लिमिट एंड द नेचुरल लिमिट। नेचुरल लिमिट तो हम लोग बहुत बार बात किया, कंट्रोल लिमिट में भी नेचुरल लिमिट प्लस माइनस सिग्मा लिमिट जो है उसको लेते हैं। सो प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट को क्या कहते हैं? नेचुरल लिमिट यानी स्टैटिस्टिकल लिमिट। जैसे इधर प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट देखिए, इधर ये माइनस 3 सिग्मा लाइन है, ये प्लस 3 सिग्मा लाइन है, तो इसके साथ स्पेसिफिकेशन लिमिट का कोई रिलेशन नहीं है। ये अगर डेटा आप दे दो किसी भी डायमीटर का या तो हार्डनेस का, किसी भी डेटा, विस्कोसिटी का डेटा दे दो, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके ये प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट निकाल सकते हो। लेकिन स्पेक लिमिट कौन देता है? स्पेसिफिकेशन लिमिट देता है डिजाइनर। और कौन देता है इसको? कस्टमर कभी कभी मेंशन करते हैं, जिसके साथ हो सकता है आपका प्रोसेस वो जब डिमांड करता है कि मेरा स्पेक लिमिट इतना होना चाहिए, वो उनका यूज को नजर में रखते हुए बोलते हैं स्पेक लिमिट इतना होना चाहिए। यानी कि चाय में मिठास कितना होना चाहिए वो आप बोलोगे, दैट इज स्पेसिफिकेशन लिमिट। लेकिन चाय में मिठास कितना हो रहा है वो जो बना रहा है चाय वो बताएगा। समझ रहे हो आप? तो कैपेबिलिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स, स्पेक लिमिट, अपर स्पेक लिमिट माइनस लोअर स्पेक लिमिट डिवाइडेड बाय 6 इंटू सिग्मा। सिग्मा कहां से आ रहा है? प्रोसेस से आ रहा है, डेटा से। यूएसएल एलएसएल कहां से आ रहा है? कस्टमर दे रहा है तो डिजाइनर दे रहा है। तो सीपी का डेफिनेशन है वॉइस ऑफ द कस्टमर। मतलब कस्टमर यूएसएल एलएसएल देके बोल रहे हैं कि अपर स्पेक लिमिट और लोअर स्पेक लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है इतना ही है, और आपका प्रोसेस क्या बोल रहा है? वो है 6 सिग्मा। तो हम लोग ये कंपेयर करते हैं। अगर वॉइस ऑफ द कस्टमर डिवाइडेड बाय वॉइस ऑफ द प्रोसेस यानी यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा, इसमें
आपका यूएसएल माइनस एलएसएल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है और 6 सिग्मा जो है वो कम है, तो हम जरूर कहेंगे कि हमारा, अरे देखो हमारा जो 6 सिग्मा लिमिट्स है वो स्पेक लिमिट का अंदर ही है। मतलब हमारा सारे के सारे पॉइंट लगभग स्पेक लिमिट का अंदर ही आ रहा है। तो you must have understood, so in that case CP value will be more than 1। तो हम लोग जब 6 सिग्मा जब यूज कर रहे हैं, कहीं भी हम लोग एवरेज नहीं यूज किया, हम लोग जस्ट सिग्मा को लेकर मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये सीपी के अंदर वेरिएशन इज कंपेयर्ड। वेरिएशन 6 सिग्मा इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन, ठीक है। यूएसएल माइनस एलएसएल इज अ एक्सपेक्टेड वेरिएशन गिवन बाय डिजाइनर। तो एक्सपेक्टेड वेरिएशन बाय कस्टमर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेरिएशन एज ऑब्जर्व इन द प्रोसेस, ये इसका जो रेशियो है ये है सी, ठीक है। तो ये सिग्मा जो है, ये सिग्मा हम लोग कौन सी सिग्मा लेते हैं, आर बार बाई डी टू, नॉट द कैलकुलेटर सिग्मा। ओके, प्लीज रिमेंबर दैट पार्ट। सीपी में हम लोग जो सिग्मा यूज करते हैं, दैट वी डू नॉट यूज कैलकुलेटर सिग्मा, वी यूज दैट मीन्स सम ऑफ एक्स बार माइनस एक्स आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन टू होल रूट, ये हम डू नॉट टेक फॉर कैलकुलेटिंग सी। तो ये सिग्मा कैलकुलेट करते हैं हम लोग कौन सी फॉर्मूला के आधार पे, आर बार बाई डी टू, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 6 सिग्मा, लेट अस अंडरस्टैंड। मानिए कि हमारा जो प्रोसेस है उसका मैंने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, किसका, वो मेरा डायमीटर का, और वो हिस्टोग्राम अभी ऐसा दिख रहा है, और उसका एवरेज जो सेंट्रल लाइन है वो सेंट्रल लाइन इधर है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और इधर मैंने -1 सिग्मा +1 सिग्मा -1 सिग्मा लाइन खींचा, +2 सिग्मा -2 सिग्मा लाइन खींचा, +3 सिग्मा -3 सिग्मा लाइन खींचा। कहीं भी स्पेक लिमिट नहीं है, जस्ट प्रोसेस को ड्रॉ किया हिस्टोग्राम, ठीक है। अभी देखिए, जो प्रोसेस इंजीनियर है, प्रोडक्शन इंजीनियर है, वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि देखो डिजाइनर हमें 2 स्पेसिफिकेशन लिमिट दिया है, लेट अस ट्राई टू सी वेयर दे आर। अपर स्पेक लिमिट है माने कि +36 एंड लोअर स्पेक लिमिट माने कि एट -36, ठीक है, व्हाटएवर इज द डेटा। एंड इट सो हैपेंस दैट इट इज कोइंसाइडिंग विद माय +3 सिग्मा एंड -3 सिग्मा लाइन। इट सो हैपेंस कि हमारा अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट यानी कि +3 सिग्मा लिमिट, और हमारा लोअर स्पेक लिमिट और हमारा जो लोअर स्पेक लिमिट और जो -3 सिग्मा लिमिट, वो एक ही लाइन पे आ रहा है। तो इस केस में हमारा 3 सिग्मा लिमिट के बाहर कितना पॉइंट आएगा, जो हम लोग पहले भी कैलकुलेट किए थे, 99.73% पॉइंट विल बी रिमेनिंग विद इन ±3 सिग्मा लिमिट। तो अपर स्पेक लिमिट लोअर स्पेक लिमिट के अंदर भी 99.73% पॉइंट विल लाई। क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा लाइन और स्पेक लिमिट लाइन अभी एक ही है। इट सो हैपेंड, नॉट नेसेसरीली कि ये हमेशा होगा। हमारा मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उधर ऐसा हुआ था। तो ये केस में अगर आप कैलकुलेट करो मेरा सीपी कितना है, सीपी कितना होगा, हमारा सीपी होगा 1। क्यों? हमारा जो अपर स्पेक लिमिट माइनस लोअर स्पेक लिमिट, उसका डिफरेंस कितना है, +36 -36 दैट इज 72 डिवाइडेड बाय ±3 सिग्मा, वो भी +36 -36 है, तो 72/72 हो गया कितना, सीपी वैल्यू 1 हो गया। अभी मैनेजमेंट बोल रहे हैं देखो ये बहुत बड़ा लाइन केस हो गया, थोड़ा सा प्रोसेस में शिफ्ट होता है तो हमारा रिजेक्शन बढ़ेगा, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल रियली। आप लोग कुछ करो, प्रोसेस को इंप्रूव करने का कोशिश करो। तो प्रोसेस इंप्रूव करने का कोशिश करने के बाद हम लोग एक्स बार वही रहा, माने कि 0 लाइन पे ही है, एक्स बार में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारा सिग्मा जो वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत काम किया इसमें, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग चेंज किया, क्योंकि मशीन चेंज किया, टेक्नोलॉजी चेंज किया, माने कि वो हो गया हमारा सिग्मा का वैल्यू हो गया 8। तो इस केस में क्या हो गया, मेरा जो 3 सिग्मा लाइन है, +3 सिग्मा लाइन -3 सिग्मा लाइन, ये काफी अंदर आ चुका है।
और स्पेक लिमिट तो उधर ही रहेगा, स्पेक लिमिट तो नहीं चेंज होगा, वो तो कस्टमर ने जो दिया था वही पॉइंट में है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस का परफॉर्मेंस है वो बेटर हो गया। क्यों बेटर हुआ? क्योंकि सिग्मा वैल्यू बेटर हुआ। तो इस केस में आप देखिए अभी कोई डरने वाला बात नहीं है, क्योंकि लगभग सभी पॉइंट थोड़ा बहुत शिफ्ट करोगे तो भी ये सारे पॉइंट एक्चुअली स्पेक लिमिट के अंदर ही रहेगा। मतलब ये केस में आपका रिजेक्शन का चांस बहुत ही कम है। सीपी का वैल्यू कितना आएगा? लेट अस सी। सीपी आ गया अभी 1.5। क्यों? क्योंकि हमारा लगभग जो प्लस माइनस 3 सिग्मा जो है ये जो है वो आ गया अभी 8 हो गया। मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, 6 सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया? 48। इधर कितना था? 6 इंटू 12 72, 72 बाई 72 इधर कितना था? सीपी वैल्यू 8। इधर 6 इंटू 8 48, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर में कितना? वही 72। तो 72 डिवाइडेड बाई 48 कितना हो गया? 1.5। अभी मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि अभी भी मुझे कभी कभी प्रोसेस अगर शिफ्ट कर जाता है बाई से 1.5 सिग्मा, हमें एक आध पॉइंट बाहर निकलता है। आप लोग और भी कोशिश करो। तो उन लोग सर्च किया, फिर दोबारा टेक्नोलॉजी को सर्च किया, मशीन में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, करने के बाद दोबारा अभी हमारा हिस्टोग्राम और भी कम हो गया। तो इसमें एक्स बार वही 0 रहा, मानिए एक्स बार इज 0, और ये मैं असम्पशन कर रहा हूं 0। सिग्मा 3 यानी कि थर्ड जो वही प्रोसेस का सेम प्रोसेस का स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया 6। तो अभी मेरा सीपी का वैल्यू कितना हो गया? अपर स्पेक लिमिट माइनस लोअर स्पेक लिमिट, ऊपर का वही 72 है, और नीचे वाला क्या हुआ? 6 इंटू 6 36, यानी सीपी वैल्यू हो गया 2। फ्रेंड्स, इसको ही कहता है 6 सिग्मा प्रोसेस, यानी कि 6 सिग्मा प्रोसेस का सीपी वैल्यू होता है 2, क्योंकि इसमें एक प्रोविजन रखा जाता है कि आप अगर 1.5 सिग्मा ऊपर जाओ, शिफ्ट हो गया बाय चांस सेटिंग का, नीचे भी हो गया, तब भी आपका जो नंबर ऑफ पॉइंट बाहर जाएगा वो ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। यानी कि 6 सिग्मा प्रोसेस आपका 3 सिग्मा प्रोसेस का आधा वेरिएशन है, बिल्कुल आधा वेरिएशन है। उस केस में आपका कोई डरने वाला कोई बात नहीं है, आप कोई इंस्पेक्शन भी नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि इंस्पेक्शन रखने का कोई पर्पस ही नहीं है। तो पूरा जो इंस्पेक्शन का फायदा मिल गया, डिलीवरी डायरेक्ट ऑनलाइन हो गया, तो आपका फायदा ही फायदा। इंस्पेक्शन ओवरहेड पूरा चला गया, मेजरमेंट चला गया, आपका वो टाइम भी जितना जाता है वो भी चला गया। यू कैन रियली डिलीवर। नॉट ओनली दैट, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोनी जापान, सोनी यूएसए के बारे में क्लासरूम पे, वही इधर एप्लीकेबल हो गया, इसमें आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। तो दिस इज ए वेरी ब्रॉडली जनरल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज सिक्स सिग्मा। इधर आप देख रहे हो कि प्लस आपका स्पेसिफिकेशन लिमिट का दूरी हो गया सेंट्रल लाइन से प्लस सिक्स सिग्मा ऊपर वाला स्पेसिफिकेशन, और नीचे वाला स्पेसिफिकेशन हो गया -6 सिग्मा दूरी में। प्लस 3 सिग्मा प्रोसेस में कितना था? ओनली 3 सिग्मा दूरी में था। अभी हमारा स्पेक लिमिट कैसा वैल्यू था उतना ही, लेकिन क्योंकि हमने प्रोसेस को कंप्रेस किया बाय रिड्यूसिंग द वेरिएशन, वो 6 सिग्मा का दूरी जो है वो 6 सिग्मा हो गया। तो हमारा प्रोसेस काफी सेफ हो गया अभी, ठीक है। तो 6 सिग्मा प्रोसेस में एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? आप अगर राइट साइड में भी 1.5 सिग्मा शिफ्ट करो, या तो लेफ्ट साइड में भी आपका सेटिंग जो है, सेटिंग चेंज हो ही सकता है व्हेन यू आर रनिंग द प्रोसेस, तो भी आप देखोगे कि आपका प्रोसेस उस केस में भी अगर आपका प्रोसेस शिफ्ट होके सेंट्रल लाइन से इधर आ गया बीच में, तो भी आपका जो प्रोसेस है वो आपका 6 सिग्मा अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट से 4.5 सिग्मा दूरी पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 1.5 सिग्मा राइट में अगर शिफ्ट हुआ तो पहले 6 सिग्मा दूरी पे था, अभी 4.5 सिग्मा दूरी में है, तो भी मैं काफी सेफ लिमिट के अंदर ही रहूंगा। तो उस केस में क्या होगा? नंबर हाउ मेनी पॉइंट्स विल रियली गो आउट, लेट अस सी। अगर प्रोसेस का कोई शिफ्ट नहीं होता है और आपका प्रोसेस 6 सिग्मा प्रोसेस है, तो उस केस में कैन यू इमेजिन कि आपका 6 सिग्मा प्रोसेस में 1 मिलियन यानी 10 लाख पॉइंट में से 0.002 पॉइंट यानी 1 बिलियन, 1 बिलियन पॉइंट, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ पॉइंट में से सिर्फ 2 पॉइंट बाहर जा सकता है। लेकिन
वही अगर आप 1.5 सिग्मा राइट और लेफ्ट में अलाउ करते हो, वही आ जाता है 3.4 पार्ट्स पर मिलियन। इसीलिए लोग कहते हैं कि 3.4 पार्ट्स पर मिलियन इज द टू बी ऑन द सेफर साइड नंबर ऑफ पॉइंट जो कि प्रोसेस स्पेक लिमिट के बाहर जा सकता है, वही वो हो सकता है 3.4। मतलब आप इतना सेफ है, क्योंकि ये 6 सिग्मा एक बार आप हासिल करो तो आपका प्रोसेस इतना सेफ हो गया कि वो इंस्पेक्शन से कोई भी इंस्पेक्टर धरती पे 1 मिलियन पॉइंट के अंदर 3 डिफेक्टिव ढूंढ नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो R&R का जो एरर है वो एरर ही आपको शायद गलत काफी गलती कर देगा, और पैरालक्स एरर, ह्यूमन एरर वो सब आ जाएगा। तो इट इज नामुमकिन एक्चुअली। तो इधर मैं आपको जो डेटा स्लाइड दिखा रहा हूं, उधर 5 सिग्मा में भी विदाउट शिफ्ट, विथ शिफ्ट, 4 सिग्मा में विथ शिफ्ट, विदाउट शिफ्ट, और CP इज इक्वल टू 1 जो हम लोग कहते हैं, उधर विदाउट शिफ्ट 3,17,400 पॉइंट में गो आउट अगेंस्ट द मिलियन पॉइंट्स। 1 मिलियन पॉइंट मतलब 10 लाख पॉइंट में इतना पॉइंट बाहर जा सकता है। विथ शिफ्ट तो और भी बढ़ जाएगा, लेकिन 6 सिग्मा काफी सेफ है। इवन 5 सिग्मा दैट वे इज क्वाइट सेफ इफ यू सी। लेकिन हम लोग टू बी ऑन द वेरी मच ऑन द सेफर साइड वी कंसीडर टू बी 6 सिग्मा प्रोसेस। और उधर जैक वेल्च इसीलिए मोटोरोला में इंप्लीमेंट किए थे 6 सिग्मा, क्योंकि उन्होंने नहीं चाहते हैं इंस्पेक्शन ओवरहेड, इंस्पेक्शन का जो मैकेनिज्म जो मैंने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में आपको दिखाया था कि इंस्पेक्शन इज बेसिकली इज ए नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, इट डज नॉट एड एनी वैल्यू टू एनी प्रोसेस, इट जस्ट सेग्रीगेट्स द गुड एंड बैड। तो वो जैक वेल्च ने सोचा कि दैट एक्चुअली इज रियली नॉट नेसेसरी। तो नेचुरल लिमिट और स्पेसिफिकेशन लिमिट। और एक एग्जांपल देखिए कि एक लेडी जो कि बहुत फैट हैं, वो जिम में जाके खुद को स्लिमिंग करने का एनरोलमेंट किया है, स्लिमिंग करने का एक्सरसाइज, और उनका जो गोल है, जो गोल मैं मेजरिंग टेप से दिखा रहा हूं आपको इधर, स्पेक लिमिट, वो है गोल मतलब स्पेक लिमिट, वो अब उनका जो एक्चुअल डायमेंशन है वो नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने पहले काफी मेहनत की, करने के बाद ये इधर आया, फिर इधर आने के बाद उन्होंने कोशिश की कि देखने के लिए कि क्या इसमें कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने कोशिश की, स्पेक लिमिट कहां पर है, उनका जो बॉडी है वो स्पेक लिमिट के बाहर जा रहा है, मतलब हम कह सकते हैं प्रोसेस का रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने फिर मेहनत करते रहा। तो 3 महीना बाद में उन्होंने करीबन हासिल किया स्पेक लिमिट के अंदर, मतलब जस्ट बराबर स्पेक लिमिट जो है वो मीट कर रहे हैं। खुश नहीं हुआ कि अभी भी पॉन्च दिख रहा है, तो दैट इज नॉट डिजायरेबल बाय हार्ट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो एकदम स्लिम होना है। तो और भी 3 महीना बाद, मतलब 6 महीना बाद उनका जो प्रोसेस है, देखिए ऐसे लेवल पे आ गए, मतलब जो उनका स्पेक लिमिट था उनका बिल्कुल आधे में आ गए। तो वी कैन कॉल CP इज इक्वल टू 2.0, यानी उन्होंने 6 सिग्मा हासिल किया, ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से, पार्ट XYZ का जो इंटरनल डायमीटर है, इसको हम बात कर रहे हैं। तो पहले जो प्रोसेस था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, और उसका जो स्पेक लिमिट था वो इधर है। तो काफी पॉइंट बाहर जा रहा था, तो काफी कोशिश की उन लोग 3 महीना से, फिर प्रोसेस में काफी उन लोग इंप्रूवमेंट किया। इंप्रूवमेंट करने के बाद जो CP का वैल्यू आया वो 1.0, यानी स्पेक लिमिट का जो डिफरेंस है और 6, उनका 3 सिग्मा इंटू 2 6 सिग्मा, वो 1 आ रहा है। वो लोग खुश नहीं हुआ, दे वांटेड टू डेफिनेटली डू अवे विद द इंस्पेक्शन। तो उन्होंने किया, 6 महीना के बाद में प्रोसेस बिल्कुल स्पेसिफिकेशन लिमिट के आधे में आ गया। तो CP is equal to 2.0. This, friends, is the concept of 6 sigma.